स्वस्ति वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। ગુરુ પૂર્ણિમા આવે છે રે, આપણા ગુરુને વંદન કરીએ. ગુરુ ગોવિંદ બેહુ અહીંયા બિરાજે, કરી દર્શનને પાવન થાય. ગુરુ ગોવિંદ બેઉ અહીંયા બિરાજે, વાસુદેવ કુટુંબકમાં આનંદ થાય. કરી દર્શનને પાવન થઈએ, ગુરુ પૂર્ણિમા આવે છે. પૂછશે ગુરુજી આ વર્ષે શું કર્યું, આત્માને ઓળખીને શ્રેય શું કીધું, ત્યારે જવાબ ત્યાં શું દઈશું, ગુરુ પૂર્ણિમા આવે છે. પારસ કરે ના કદી પોતાના જેવા, સ્પર્શે લોઢું સોનું થાય અગ્નિમાં પડતા, સંત કરે સંત જેવા, ગુરુ પૂર્ણિમા આવે છે. ગુરુ સમીપે જતા પ્રકાશ મળશે, અજ્ઞાન અંધકાર દૂર થઈ જાશે, બ્રહ્મ જ્યોત સદા જળહરશે, ગુરુજીને વંદન કરીએ. બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ આપણને મળ્યા છે, કંઈક જન્મોના પુણ્ય ફળ્યા છે, કોટી કોટી પ્રણામ સત્સંગી કરે, બીજલભાઈ ગુરુજીને વંદન કરીએ. ગુરુ પૂર્ણિમા આવે છે રે, આપણા ગુરુને વંદન કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જયશ્રીબેન, તમારામાં રહેલા એક કવિને નમસ્કાર. भजन लखो जो आपने गुरु पूर्णिमा पे इतना अच्छा भजन आपने गाया, प्रणाम है आपको। और स्वयं लिखा है, उन्होंने खुद लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समर्पित किया है आपको विजल भाई, आपको बहुत सरस समर्पित। ये भगवान का आशीर्वाद होता है कि हम कविता कर सकते हैं, बहुत बड़ा धन्यवाद, भजन लिख सकते हैं। बहुत बहुत सरस, बहुत सरस। जय श्री कृष्ण। अभी भावार्थ हमें डॉक्टर सोनल भसीन जी समझाएंगे। श्लोक नंबर क्या है आज इशिता जी? 16, श्लोक 16। भक्ति योग 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। शुरू करो विजय भाई। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथ, सर्वारं परित्यागी, यो मभक्तं स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। बाहर भीतर से शुद्ध, गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखना चाहिए। मैं गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी पढ़ रही हूँ। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की
और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृत्तिकादि से शरीर की शुद्धि को बाहरी शुद्धि कहते हैं तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। ओके, बहुत सुंदर। आप रविवार को आइए, आपने कंफर्मेशन दिया नहीं है गुरु पूर्णिमा का अभी तक। शाम मेरी को है, इच्छा बहुत है। 3:30-4 बजे शुरू करेंगे। नहीं, मैं मोस्ट प्रोबेबली आऊंगी, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद कंफर्म करूंगी ताकि नो मैं प्रॉब्लम, 2 दिन के बाद, ताकि मेरा कंफर्मेशन हो, फिर मैं नहीं आऊंगी, या मैं वापस जरूर डालना जरूर। नहीं अभी चाहती। अभी तो संडे है, 5 दिन और हैं। तो सत्संग का आरंभ करने से पहले आप सभी को फिर से हृदय पूर्वक आमंत्रण देता हूं कि इस रविवार को पार्ला के इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में, उनके बेसमेंट हॉल में हम गुरु पूर्णिमा का मिलन रख रहे हैं। तो आप सभी को आमंत्रण है, जरूर पधारिए। और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, ग्रुप में है, लेकिन कुछ कारणवशात ऑनलाइन नहीं आ सकते, उनको भी आमंत्रण दीजिए। ये सभी के लिए वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक कुटुंब है। तो यहाँ पर इनविटेशन नहीं होता है, आमंत्रण नहीं होता है, इट इज ओपन फॉर ऑल। ये कितनी सुंदर भावना है, हर एक जीव के लिए ये खुला है। हम सबको खुले हृदय से आवकार देते हैं। ठीक है, तो आरंभ करते हैं। राज विद्या राजगुह्य, अध्याय 9, श्रीमद् भगवत गीता। पिछली बार सुंदर श्लोक पर विचार किया हमने, आरंभ किया उसका 22वां श्लोक। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य युक्त है, तेषाम, उसका, योगक्षेम मैं वहन करूंगा, मैं चलाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का ये। इसलिए तो LIC ने उनका स्लोगन बनाया, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान योगक्षेम चलाएंगे किसका? भगवान उसका योगक्षेम चलाएंगे जिसके लिए भगवान के अलावा अन्य किसी चीज का महत्व नहीं है। जब आरंभ होने वाला था कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए मिलने द्वारिका भगवान कृष्ण को सहायता मांगने के लिए। दुर्योधन नारायणी सेना मांगकर खुश हो गया, भगवान ने कहा था स्तुति तुझे, बहुत खुश हो गया। अभी विषय अपना विजय निश्चित। बहुत ही प्रतापी था यादव सैन्य। अर्जुन के लिए बचे केवल भगवान कृष्ण, वो भी निशस्त्र। फिर भी अर्जुन ने कहा मेरे लिए आप ही पर्याप्त है। ये बिना कोई अपेक्षा जो भगवान का होता है, भगवान स्वयं उनके हो जाते हैं। हम जाते हैं भगवान के पास, क्यों जाते हैं? व्रत उपवास तप यज्ञ क्यों कराते हैं? कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं तो अंत में हमारा स्वास्थ्य निरोगी रहे, भगवान लंबा आयुष्य मिले, इसकी तो कामना सभी को होती है। भले ही धन संपत्ति न मांगे हम भगवान के पास, लेकिन जाते हैं कुछ अपेक्षा है। भगवान भी माता पिता के स्थान पर है। माता पिता कभी मना करते हैं बच्चों को? कभी नहीं। माता पिता के लिए बच्चों का भरण पोषण आजीवन चलता है, कभी मना नहीं करते। वैसे ही भगवान भी, ये सभी जीव भगवान की संतान। भगवान ने कहा जो जिस भाव से मुझे भजेगा, मैं उस भाव से उसे प्रसन्न करूंगा। तो यदि हम कुछ मांगते हैं भगवान के पास, तो भगवान तथास्तु ही कहने वाले। भगवान के लिए हमने देखा सहृदय है। पुण्यशाली हो या पापी हो,
ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, मनुष्य हो या अन्य जीव हो, सभी के लिए उनके मन में समान भाव है। देवताओं ने बारिश गिराई सबके लिए, सूर्य ने प्रकाश दिया सबके लिए, पृथ्वी ने अन्न उगाया सबके लिए, कहीं भेद नहीं किया कि ये केवल मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के लिए नहीं। तो भगवान सूर्योदय है, बिना कोई कारण जीवों का कल्याण सोचने वाले हैं। यदि हम कुछ मांगने की अपेक्षा से भगवान का भजन करते हैं, भगवान तथास्तु कहते हैं, जा तुझे दिया। लेकिन भगवान का सबसे प्रिय कौन होगा? जो बिना कोई अपेक्षा के उसका भजन करता है, जो केवल उसको, भगवान को प्राप्त करने के लिए वो उसको भजन करता है। शबरी जी का प्रसंग याद कीजिए, क्या अपेक्षा थी राम से उनको? कुछ भी नहीं, बस राम केवल मिलने आए, केवल इतना भाव। विदुर जी के यहाँ क्या अपेक्षा थी भगवान कृष्ण से? कुछ भी नहीं, केवल निर्मल भाव, प्रेम, प्रेम से मिलना। तो जो बिना अपेक्षा से, निर्मल भाव से, प्रेम से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, भगवान स्वयं उसके हो जाते हैं। वैसे ये हमारे अनन्य चित्तयंतो, जिसके चित्त में अन्य कोई भी वस्तु की आकांक्षा नहीं। आप सबको कृष्ण भगवान पे श्रद्धा है, तो क्या कोई अन्य देवता के पास आप कुछ भी नहीं मांगते? बताइए, श्रावण महीने में सोमवार नहीं जाते शिव जी की उपासना करने के लिए? अवश्य जाते हैं। नवरात्रि में देवी की उपासना नहीं करते हम? अवश्य करते हैं। आप अन्य देवताओं के पास जाओ या अन्य व्यक्ति के लिए महत्व हो आपको, परिवार, अन्य वस्तुओं के लिए महत्व हो आपको, जिसे भोग कहेंगे हम, संसार में फैले हुए हजारों भोग, यदि ये हमारे मन में है तो हम अनन्य चित्तयंतो माम नहीं है। हम अन्य से थोड़े ऊपर है, क्योंकि सप्ताह में 1 घंटा अन्य सब बातें दूर रख के भगवान कृष्ण का हम पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, मनन करते हैं, बट अनन्य चित्त नहीं है। ये समाप्त होते ही चित्त हमारा अन्य चीजों में ही लग जाता है। भगवान कहते हैं मेरी जिम्मेदारी कितनी, जो केवल मुझ पे निर्भर है। माता पिता की जिम्मेदारी कौन है? अपने बालक। क्यों? क्योंकि वो टोटली उनके ऊपर निर्भर है। पड़ोसी के बालक को संभालने वाले उनके माता पिता है, लेकिन मेरे बच्चे केवल मेरे ऊपर निर्भर है, इसके लिए मेरे बच्चों का योगक्षेम चलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। भगवान भी वही कहते हैं, यदि आपके लिए अन्य वस्तुओं का महत्व है, यदि संपूर्णतया आप मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, तो फिर आपका योगक्षेम आपको स्वयं चलाना है या अन्य जिसके ऊपर आपको श्रद्धा है वो चलाएंगे? मैं किसका योगक्षेम चलाऊंगा? जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़े हुए, जो मुझे समर्पित है, वो जिसके जीवन में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, उनके लिए। हमारे संत समुदाय हो गए, उनका जीवन देखिए आप, कभी भी कष्ट पड़ा, हमारे कष्ट तो कुछ भी नहीं है उनके संग। इतने कष्ट दिए भगवान ने, संतों का जीवन पढ़िए आप, क्यों दिए होंगे इतने कष्ट भगवान ने उनको? हमें दिखाया कि देखो इतनी परीक्षा ली मैंने इनकी, फिर भी इनकी श्रद्धा नहीं टूटी। हमें तो एक एग्जाम में मार्क कम मिलते हैं तो भगवान पे से श्रद्धा उठ जाती, अपेक्षित जॉब नहीं मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलता है तो भगवान के ऊपर से श्रद्धा उठ जाती। 1 साल से सिद्धिविनायक आ रहा हूं, फिर भी प्रमोशन नहीं मिला इस बार मुझे, श्रद्धा डगमगा गई हमारी। संतों के जीवन में आए हुए दुख को देखिए, कष्ट को देखिए आप, क्या परीक्षा ली है भगवान ने।
फिर भी उनकी श्रद्धा इतनी भी चलित नहीं हुई। ये सब अनन्य चित्तयंतो। ऐसे जो संत हो गए नित्य युक्त, नित्य युक्त यानी हम कैसे नित्य युक्त हो गए भगवान से? या भगवान की मूर्ति या छवि हाथ में पकड़ कर बैठेंगे? युक्त है भगवान से? जी नहीं। मनुष्य जन्म मिला है हमें, इस शरीर को भी चलाना है हमें, ये जो आयुष्य है वो पूर्ण जीना है हमें, सुखी होना है हमें। ऐसी अवस्था में कैसे अनन्य चित्त या नित्य युक्त हम हो जाए? भाव से, मन से। कुछ भी कर्म करें हम, कुछ भी क्रिया करें, सारा दिन काम करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड भगवान ये तू करा रहा है। शरीर में जो शक्ति दी है वो तूने दी है, वाणी में जो तेज दिया वो तूने दिया, दृष्टि तूने दी, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। मन में इच्छायु और बुद्धि ने जो निर्णय लिए वो सब तेरी कृपा से। तू ही इस संसार का उपादान कारण है, हम सब तेरा कार्य है। ये भाव जब 24 आवर्स मन में आता है, तेरे द्वारा कराए गए जो कर्म है वो कर्म भी और उसका फल भी आपको समर्पित है। ये भाव से जब हम जीवन जिएंगे तब वो नित्य युक्त भाव होगा। 24 आवर्स अपने आप को पूछिए, आप एनालाइज करिए, दिन में कितनी बार ये भाव हुआ, ये मैंने किया। हमें खुशी होती है, हर बार अभिमान नहीं, खुशी भी होती है, मैंने ये अच्छा काम किया। कभी कभी अभिमान भी होता है, और किसी ने नहीं किया, सिर्फ मैंने किया। ये जब तक मैं है तब तक नित्य युक्त होना असंभव। मैं नहीं भगवान, तूने मेरे द्वारा करवाया, तेरे आशीर्वाद से, तेरी कृपा से ये मैं कर पाया। ये ह्यूमिलिटी जब आएगी, जब हम हम्बल बनेंगे, तब भगवान से 24 आवर्स नित्य युक्त भाव से, मन से हम होंगे। तो ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक जो नित्य युक्त है और दूसरा अनन्य चित्त है। ऐसा जो भक्त होगा, भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम मैं चला। योग और क्षेम की व्याख्या की थी हमने, कोई बता सकेगा? भगवान ने भक्तों की बहुत परीक्षा ली है, मैं सत्संगों की थोड़ी सी लेता हूं। योग क्षेम का अर्थ कोई बता सकेगा? to not only to help get things or desired things, but also to maintain them over a long period or forever. अंग्रेजी अनुवाद किया आपने। जो भी कुछ हमें भगवान की प्रसादी रूप, जो भी भगवान हमें हमारी उपलब्धि, जैसे अभी आपने कहा योगक्षेम, तो उसको जो भी उसका वहन प्रभु करते हैं, तो ही विल ऑल्सो एंश्योर कि वो नियमित हमें उस लगातार वो मिलता रहे, जो भी है हमारे जीवन की आवश्यकता, उसको पूरी करना और उसको मेंटेन रखना। तो वो जो एसेट्स जो बोलेंगे वो फॉल नहीं होंगे, वो बने रहेंगे। ये मतलब सिक्योरिटी, हमारी। हाँ हाँ, सुरक्षा भी देंगे और सारी आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे, दोनों करेंगे, सुरक्षा भी देंगे और सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और कोई? नोबडी इज रॉन्ग। योग में हर तरीके से आपको कवर्ड रखेंगे, LIC के जैसा। जैसे योग में यम नियम, फिजिकल फिटनेस और बहुत सारे योग इज नॉट जस्ट आसना, एंड continue to keep doing this, well-being of your physical, or having discipline and everything, and maintaining consistently would be yoga kshema, I would think. मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
एक मिनट प्रत्या, योग कनक बहन ने पहले ये किया था, यू या स्पीक नो आफ्टर। प्रॉब्लम या नो बोलो कनक। प्रॉब्लम હા ભગવત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવી હલો हाँ बोलो ભગવત बोलो, સ્વરૂપની સાંભળીએ છીએ। પ્રાપ્તિ થવી એ એ યોગ કહેવાય ભગવત સ્વરૂપની અને એ ભગવત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે આપણે કરેલા જે કામ છે એ કામની રક્ષા અને એ કામને આપણને હેલ્પફુલ થાય એ પ્રગતિમાં આગળ જવા માટે એનું પણ ભગવાન આપણને ધ્યાન રાખશે આપણું એ રીતે હું સમજુ છું ओके, नेक्स्ट प्रज्ञा जी क्या कहना चाहेंगे? सबका व्यू सुन रहा हूँ। योग योग और क्षेम, योग यानी युक्त होना, जैसे आपने कहा कि भगवान के साथ युक्त होना और उसमें क्षेम, जो क्षेम कुशल बोलते हैं हम लोग, जो साथ में लिया जाता है, तो जो कुशल है, वेल बीइंग ऑफ दैट सोल, वेल बीइंग कहाँ पर है? हमको लगता है कि हमारी जीवन में कुछ कठिनाइयां आनी रहेंगी, तो इफ वी से कठिनाइयों, अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है तो इन सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा ही, बिकॉज if you go to see, it's like you're going from one class to another. A student who is getting promoted from one class to another, अभी पीएचडी वाले स्टूडेंट को या 10वीं की कक्षा को स्टूडेंट को एबीसीडी नहीं आएगा ना पेपर में, उसका जो लेवल है उसी तरह की कठिनाइयां उसके जीवन में आएंगी। तो उस वक्त जो क्षेम है उसका, जो इवन इफ कठिनाइयां उसके जीवन में आती है, फिर भी उसको पार करने के लिए जो शक्ति की जरूरत है, जो अपने पास जो पूंजी की जरूरत है, वो प्रोवाइड करने वाले भगवान है। सो ही सेड कि किसी भी परिस्थिति में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसे LIC का स्लोगन है योगक्षेमम वाम्यहम्। सो उसमें जो भगवान के साथ युक्त होते हैं उनका जो वेल बीइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हमको लगता होगा कि हमारे साथ भगवान नहीं है, वी आर वॉकिंग अलोन, तभी भगवान, एक सुंदर कथा है कि किसी ने एक योगी थे, उनको ना उनके साथ में भगवान के पद चिन्ह दिखाई देते थे हमेशा, कि भगवान उनके साथ है, तो जब चलते थे तो उनके बगल में ना पद चिन्ह दिखाई देते थे। एक बार क्या हुआ कि भगवान उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि वो पद चिन्ह गायब हो गए हैं, तो उन्होंने भगवान से, उनको बहुत बुरा लगा और भगवान से कहा कि कंप्लेन टू गॉड कि आप देखो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां आई हैं और आप मुझे छोड़कर चले गए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं चला गया, तुमको जो पद चिन्ह दिख रहे हैं ना वो मेरे हैं, वो तुम्हारे नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैंने तुमको उठाया हुआ है। सो इट्स लाइक दैट कि भगवान हमको उठा के चलते हैं। तो जो है वो हमारा क्षेम उसमें है कि बहुत सारी कठिनाइयां होती है तो भगवान कभी छोड़ नहीं देते, अपना हाथ पकड़ के या अपने को कंधे पे उठा के वहां से वो निकल जाते हैं हम लोग। तो उसका अर्थ है क्षेम होना। जो भगवान से युक्त होते हैं उनका हित उनको शायद खुद को नहीं पता होगा कि इस चीज में मेरा हित है या मेरा क्षेम है या मेरा कुशल है, लेकिन भगवान को वो पता होता है एंड ही इज ऑलवेज देयर विद अस। ओके, चलो सुंदर, आप सब ने अपने अपने व्यूज प्रस्तुत किए। आई वुड से कोई गलत नहीं है, बट फिर भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द मोस्ट करेक्ट वे। योगक्षेमम वहाम्यहम्, योग की व्याख्या हम हमेशा करते हैं अप्राप्तस्य प्राप्त इति योग। कल तक मुझे जो प्राप्त नहीं था आज प्राप्त हुआ तो वो योग है, मिलन, योग यानी मिलन। कल तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी आई तो ये योग। हम कहते हैं ना योग से मिलता है, योग मतलब मिलन हुआ। ये मिलन कैसे हुआ? बाय चांस। तो आपको कुछ चीज मिले, ये योग उत्पन्न मैं करता हूं। जो भी चाहिए आपको,
वो आपको मिले, वो योग जो योग से आपको मिला है वो मैं उत्पन्न करता हूं। और जो मिला है, अब गाड़ी मिल गई योग से, उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा ना, उसको पेट्रोल मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, एवरीथिंग। तो वो उसका क्षेम हो गया। जो मिला है उसको संभालना, ये उसका क्षेम हो गया। वन वॉट यू हैव अचीव्ड टू मेंटेन इट, ये इसे क्षेम कहते हैं। तो उत्पन्न भी आपको मिले, वो योग भी मैं उत्पन्न करता हूं, और आपको जो मिला उसको संभालता भी मैं हूं। किसको? अनन्य चित्त भक्त को, नित्य युक्त भक्त को। एक सिंपल उदाहरण ले, 84 लाख योनियां है, कोई भी जन्म हम ले सकते थे, कीड़े मकोड़े का जन्म ले सकते थे, जीव जंतु का जन्म ले सकते थे। हमें कौन सा जन्म मिला? मनुष्य का जन्म। जब शरीर मिला हमें, ये योग है। आपको जो देह मिला है वो योग है, और इस देह को चलाने के लिए जो क्षेम है वो भी मैंने रखा है। प्राणवायु हवा में मैंने रखा, अन्न पृथ्वी में मैंने रखी, जल बादल में मैंने रखा। इस शरीर को चलाने के लिए जो भी आवश्यक है, तो खाना खा सके इसके लिए दांत मैंने रखे तेरे मुंह में, तो फल तोड़ सके झाड़ पे से इसके लिए हाथ और पैर मैंने दिए तुझे, शरीर में शक्ति मैंने दी। ये जो है, ये क्षेम तुझे योग से जो प्राप्त हुआ है, उसको संभालना, उसको चलाना, ये भी मैं वहन करूंगा। दिस इज योग क्षेम। जो मिला है वो योग, जो मिला है उसे संभालना, वो क्षेम। तो तेरा योग क्षेम में पूरी जिंदगी आ गई हम हमारी। अब कर्म करो, योग से आपको मिलता रहेगा, और जो मिला है उसको मैं संभालता रहूंगा। ये योग क्षेम। योग से हमें पुत्र प्राप्ति हुई, संतान प्राप्ति हुई। क्या हम संभालते हैं संतान को? अपने आप से पूछो। जन्म तभी 2 किलो का था, 100 किलो का कहाँ हो गया पता नहीं चला। ये इसको हमने नहीं संभाला है, भगवान ने संभाला है इसको। घर से ऑफिस के लिए हम जाते हैं, वापस आते हैं, तब तक कुछ भी हो सकता है रास्ते में। भगवान ने संभाला है, ये भूलना मत। हम आते हैं वापस घर पे, किसने संभाला? हम, भगवान ने संभाला। दिस इज योग क्षेम। उसको आप द्रव्य संपत्ति के एंगल से भी ले सकते हो, भोग के भी एंगल से ले सकते हो, हमारे शरीर के भी एंगल से ले सकते हो। हमें योग से ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, और उसको चलाने का सभी कर्म कार्य भगवान ने संसार में, पृथ्वी में दे के रखा है। तो ये जो भक्त है, उसका योग क्षेम मैं चलाऊंगा। नरसिंह मेहता जी कॉन्फिडेंस से बोलते थे। उन दिनों में आज जो प्रोमिसरी नोट्स है वैसी हुंडीज है, हुंडी चलती थी, हवाला। जो व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, उनके पास कुछ भी फूटी कौड़ी नहीं थी, और हजारों की हुंडी लिख के देते थे, जाओ उस शहर में, आपको ये हुंडी आप दिखाओगे आपको 1000 रुपया मिल जाए। वह मेहता जी की हुंडी क्रेडिट करेगा कौन? भगवान। शामड़ शाह है वो क्रेडिट करने के लिए, शराब की दुकान में बैठने के लिए। तो उनका योगक्षेम भगवान चला रहे थे, उनका जीवन। योगक्षेम अर्थात अगर नटशेल में कहे तो उसकी शब्दार्थ उसका ये नहीं है, बट भावार्थ है उसका जीवन। आपके जीवन के लिए आपको जो भी जरूरी है वो सब आई विल प्रोवाइड, ये भगवान का भाव है। एक भक्त संपूर्ण समय केवल आपकी भक्ति करता है, तो फिर उसका जीवन चलाना भी भगवान आपका ही दायित्व है।
जैसे ड्राइवर ले लो, पूरा दिन ड्राइवर बैठा रहा, तो क्या हम कहते हैं ड्राइवर को कि आज की सैलरी नहीं देंगे? वो कहेगा मैं तो आपसे बंधा हुआ हूँ, आपने कहीं जाने का ये नहीं किया तो मैं क्या करूं? मैं तो अन्य कहीं किसी जगह पे भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, केवल आपके यहाँ कर रहा हूँ। 2 दिन से आपने कहीं नहीं गए तो मैं क्या करूं? 2 दिन हम ना जाए, 6 दिन ना जाए, महीने के आखिर में उस ड्राइवर, क्योंकि हमने वो हमारा है केवल, अन्य किसी के यहाँ काम नहीं करता है, तो उसका योगक्षेम चलाना हमारे दायित्व है। भगवान भी वही कहेंगे, जो अन्य किसी के पास नहीं जाता है, केवल मेरे पे निर्भर है, वो 24 घंटा जो नित्य युक्त है, वो अनन्य चित्त है, वो उसका योगक्षेम मैं चलाऊं। अप्राप्तस्य इति प्राप्त्य इति योग, और जो प्राप्त हुआ है उसको संभालना, ये क्षेम, उसकी रक्षा करना, संभालना, ये क्षेम। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत ही सुंदर 22वां श्लोक था ये। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहे तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट, नहीं तो फिर यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो बीजल भाई, ये योगक्षेम भगवान चलाते हैं, बट उसके लिए हमें तो कर्म करना ही पड़ता है ना। डेफिनेटली कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म के बिना तो फल मिलेगा ही नहीं, बट हाँ। योग होगा तो ही वो मिलेगा ना आपको। डोंकी भी कितना कर्म करता है, लेकिन उससे क्या फल मिलता है? हरी घास मिलती है एंड ऑफ द डे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और हम काम करते हैं तो कितना कुछ प्राप्त कर लेता है मनुष्य। ये योग। जस्ट एक क्वेरी, हाँ, एक संदेह पूछूं છું खाली सामान्य। हाँ, कि नित्य युक्ता, तो आप बता रहे हो कि नित्य युक्ता की तो सारी ये अपनी ये ईश्वर ही अपनी ये पूरी ले लेते हैं जिम्मेदारियां सब, लेकिन कॉमन मैन लाइक मी, एकदम कॉमन, जो भगवान का नाम भी लेता है, संसार में भी अपना ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी हमारी भी ईश्वर इतनी ही केयर करते हैं, मैं समझती हूँ। तो मे बी नित्य युक्ता जो है उनके लिए स्पेशल कैटेगरी में आते होंगे, वो संत महात्मा जैसे। लेकिन हमारे जैसे तुच्छ, मैं मेरे जैसी बात कर रही हूँ, तो हमारे तुच्छ की भी कितनी केयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो ग्रेटिट्यूड की भावना हमें होनी चाहिए कि पर्याप्त डेफिनेटली जो होनी चाहिए। दिया है वो पर्याप्त है, आपने जो दिया है वो पर्याप्त है, इतना संतोष भी जरूरी है। तो डेफिनेटली ये एक तो मुझे ऐसा लग रहा है। मनुष्य देह दिया, इससे बड़ा ग्रेटिट्यूड और कुछ भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट, मैं राइट। कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, हाँ, ये कितनी बड़ी भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। करेक्ट करेक्ट। जैसे एंड जैसे मैंने कहा, भगवान सभी का कल्याण, सभी का सूर्योदय है, तो हमारा भी वो ख्याल रखते हैं। चलो आप नित्य युक्त नहीं हो, सप्ताह में 1 घंटा युक्त हो, तो भी आपका जो योगक्षेम है अप टू सर्टेन एक्सटेंट मैं चलाऊं, ये करते ही है भगवान सभी का। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ग्रेटिट्यूड माने उनका। हाँ, करेक्ट, रोज सुबह हम उठते हैं, ये क्या कम बात है? वही तो। 6 घंटे भूल गए थे हम कौन? मिनी सच्ची में। कोमा, कोमा में कुछ मालूम नहीं क्या हो गया, फिर भी अपने आप नींद खुलती है, कितनी बड़ी बात है ना ये। भगवान ने कम बैक टू इतना लाइफ। भगवान ने इतना योगक्षेमम हमारा उठा लिया कि हमें इंश्योर किया है कि हम हफ्ते में एक दिन 1 घंटा कम से कम इस तरह से उनके साथ जुड़ेंगे। बस बस इस चीज का उन्होंने योग को एडिशन, हिंदी में एडिशन को बोलते हैं, इस तरह से उन्होंने सेटिंग बिठाई है कि ये इतने लोग हैं, इनके साथ जुड़ेंगे और आप आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप जुड़ोगे, मुझसे जुड़ोगे, तार जोड़ दिए सत्संग उन्होंने। is a means to say thank you to God। हमारे जीवन का 1 घंटा हमने भगवान को समर्पित किया, उसे थैंक यू कहने के लिए। भगवान 1 सप्ताह तूने जो मेरा ख्याल रखा, उसका थैंक यू। ये है सत्संग, राइट। कि हमने अन्य सब साइड पे रख दिया और हम आएंगे तेरी शरण में।
This is a way of saying thank you out of gratitude to God. of course. हाँ नीताबेन. જય શ્રી કૃષ્ણ. સોરી ઘણા ટાઈમ પછી જોઈન કર્યું છે. हाँ जी. હા, પણ ભગવાન આપણને આપણા મનની અંદર એ વિચાર भी, भगवान अपने मन के अंदर वो बीज भी बोते हैं कि हम अच्छा काम करो या बुरा काम करो, ये अपना है. जैसे माँ अपने सभी बच्चे को अच्छी तरह से रखते हैं, भगवान वैसा पूरा सृष्टि को अच्छी तरह से वो अपना बच्चा समझ के वो कर रहा है. बराबर है. लेकिन जब भी वो अपने को अच्छी तरह से, जब भी वो बोलते हैं कि सत्कर्म करो, तभी अपना जो मन है वो विचलित हो जाता है, करूँ या ना करूँ. उसमें अपनी श्रद्धा थोड़ी सी अड़ग नहीं रहती है. फिर भी हम करते हैं, तभी करते हैं, उसका जो फल मिलता है वो भगवान अपने को नित्य देने के लिए, करने के लिए बोलता है. और वो जब भी हम वो बोलते हैं ना, सिक्स सेंस समझ जाते हैं, तो ही हम नित्य कर सकते हैं. सही बात. और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, जो हम पर पूर्णतया निर्भर होता है. एक मिनट, उसकी केयर हम ज्यादा लेते हैं. जैसे माता पिता के 3 बालक है, लेकिन एक बालक हैंडीकैप है. एक को या तो पोलियो है, या तो डेफ एंड डम है, या तो ब्लाइंड है. अब देखिए, बाकी तीनों बालक से इस बालक की माता पिता ज्यादा केयर करेंगे, क्योंकि ये बालक टोटली माता पिता पे डिपेंडेंट है. जो हम पे डिपेंडेंट है, अपने आप हमें उसके ऊपर ज्यादा भाव उत्पन्न होता है, ज्यादा जिम्मेदारी हमें उसकी लगती है, और हम उसका ख्याल ज्यादा रखते हैं. भगवान का भी वैसा है, जो टोटली डिपेंडेंट है उसके ऊपर, उसके प्रति भगवान ने हमें 2 आंखें दी है. हम सोचते हैं 2 आंखें. हेलो, हाँ जी. भगवान ने हमने 2 आंखें दी है. 2 आंखें है कि दोनों को विजन, आपको लगता है कि दोनों का विजन सेम है, पर दोनों का विजन अलग अलग हो के पीछे कैमरे में वो. यस, यस. रेटिना पे उसकी जो इमेज आती है वो उसे हिट कर देती है. हाँ, पहुंचे करो राजू, ग्लास में छू. नितिन भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो फिर उसकी इमेज पीछे, यानी आप बोलते हैं कि भगवान ने अपने को 2 बच्चे दिए है, उसमें एक मेंटली ये डिसेबल है और दूसरा है, तो हम उसकी केयर ऐसे करते नहीं. मैं तो बोलती हूँ कि वो भगवान ने जो डिसेबल चाइल्ड जिसको दिया है उसको सैल्यूट करना चाहिए. नॉर्मल चाइल्ड को तो पब्लिक पूरा ये करेगी, जो डिसेबल चाइल्ड है उसको जो केयर करते हैं उसको बहुत ही ज्यादा सैल्यूट देना चाहिए. जैसे एनिमल्स में भी ऐसा होता है, एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि जब भी अपने बच्चे होते हैं उसमें भी कोई मस्तिखोर है, एक ये उसका भी केयर एनिमल्स भी अपनी तरह से करते हैं. डेफिनेटली. वो तो इंस्टिंक्ट है, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है. मदर है, वो अपने चाइल्ड की केयर करेगी. सहज प्रेरणा जिसे कहते हैं, इंस्टिंक्ट, ये है. बट भाव ज्यादा उत्पन्न होता है, उसमें 2 राय नहीं. हाँ, नितिन भाई. हाँ बोलो. मैं ये कह रहा था कि ये जो हम नित्य युक्ता उपास्यते जो श्लोक है भगवान का, और जो भगवान बोलते हैं कि जो नित्य रूप से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ जो एक संत से मैंने सुना था, तो ये कहते हैं कि मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी, आप जो भी कर्म करो उसमें आप प्रभु को केवल जोड़ दो, तो आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऐसा किसी ने प्रश्न किया था कि हाउ इज इट पॉसिबल, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ कि काम पे जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो मैं नित्य युक्ता उपास्य से कैसे हो सकता हूँ, अभी तो मेरी गाड़ी चलाने की क्रिया चल रही है. तो वो कहते हैं कि आप उसमें भगवान को किसी तरह यू इन्वॉल्व गॉड इन दैट एक्टिविटी, कि जैसे अभी बिजल भाई ने कहा कि भाई गाड़ी की इच्छा है, मुझे गाड़ी मिल जाए या जो भी है, तो आप ये धारणा कर सकते हो कि भाई अभी आज मैं इतनी अच्छी गाड़ी मेरे को प्रभु ने दी है, जिसको मेरे को कितनी बिल्कुल तकलीफ नहीं है. रोड पे कितने लोग हैं जो बस की लाइन में खड़े हैं, लेकिन मैं गाड़ी से जा रहा हूँ. तो ये भगवान का मेरे ऊपर एक उपकार है, या मेरे ऊपर इतना भगवान का वो है
So this is how he said every small act that you do can be connected with the Almighty, and that is what is the meaning of नित्य युक्ता उपास्य। बाकी आपको आपके जीवन के जो कर्म आप कर रहे हो व्यवहारिक जीवन में, जो आपको काम पे जाना है या किसी मैरिज फंक्शन में जाना है या जो भी कुछ आपके एज अ रूटीन आप जो भी करते हो उसको तो करना ही है, लेकिन यू जस्ट नीड टू इन्वॉल्व द ऑलमाइटी इन दैट एक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली, एंड वी नीड टू डेवलप दैट, इट डजंट कम ऑटोमेटिकली। उसके लिए सोच इस टाइप से बनानी पड़ेगी और उसको डेवलप करना पड़ेगा, तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल। वो आप भी उसको नित्य युक्ता उपास्य से कर सकते हो। दिस इज डेफिनेटली व्हाट मैंने आई वही हैव कहा ना, वेरी भाव स्ट्रांगली। से युक्त हो जाओ कि एग्जैक्टली भगवान मेरा एग्जैक्टली जीवन तू चला रहा है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो तेरी कृपा से। इसके लिए तीन बातें हमें एग्जैक्ट समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुनो। अगर भगवान सर्वत्र है, व्याप्नोति इति विष्णु, भगवान सभी जगह व्याप्त है, तो भगवान यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी यह हमें मन के अंदर रखना पड़ेगा कि यदि हाँ सर्वत्र है तो यहाँ पर भी है। भगवान ओमनी प्रेजेंट, भगवान हरेक काल में है। भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए है, ईश्वर के लिए भगवान कालातीत है, काल भगवान के अधीन है। हम काल के अधीन है लेकिन काल भगवान के अधीन है। भगवान के लिए कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। भगवान हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। यदि हमेशा है, थे, रहेंगे तो इस समय भी भगवान मेरे साथ है। एब्सोल्युटली यहाँ पर भी अभी भगवान एब्सोल्युटली है, इस समय में भी भगवान मेरे साथ है। और तीसरी बात, यदि भगवान अणु अणु में है तो भगवान मेरे अंदर भी है। भगवान सर्वत्र है तो यहाँ पर भी है, हर समय है तो अभी भी है, और अणु अणु में है तो भगवान मेरे अंदर भी है। ये तीन बात जब हमारे अंदर स्थिर होती है, तब हम भाव से, मन से, बुद्धि से भगवान से नित्य युक्त होते हैं। और जब नित्य युक्त होते हैं तो अपने आप हम अनन्य चित्तयंतो माम हो जाते हैं। अगर 24 घंटे आप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं मन से, तो अन्य कोई विचार, अन्य कोई वस्तु, व्यक्ति या भगवान, अन्य कोई देवता, इनका कोई महत्व आपके लिए। इस प्रकार एक मन से हमें भगवान से जुड़ना। हाँ जी। एक बात और कहना चाहूंगा विजय भाई, जैसे कि आपने बोला कि अन्य कोई देव नहीं, ये एक श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख आता है कि इस अनन्य भक्ति में ऐसा है, कई वैष्णव लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भाई वो बिल्कुल कृष्ण भगवान के अलावा और किसी मंदिर का प्रसाद भी नहीं लेते हैं, और इस तरीके का तिरस्कार भाव उनमें आ जाता है। उनको अनन्य भक्ति का भाव इसको ये इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में डोंगरे महाराज जी ने कहा है कि अगर आप शिव जी को उपासना नहीं करोगे तो आपको कृष्ण और राम मिल ही नहीं सकते, इतना हाँ, गारंटीड लिख के। तो मतलब बहुत से, मैं खुद जानता हूँ कि हमारी हमारी न्याति के कई लोग जो है हवेली के अलावा कहीं, मतलब अगर शंकर की डेली का प्रसाद है तो उसको नहीं लेते हैं, और इस तरीके से इंसल्टिंग बिहेवियर। तो अनन्य भाव से जो डोंगरे महाराज जी ने ये कहा है कि जैसे घर में एक पत्नी आती है तो उसका संबंध उसके पति के साथ सबसे प्रथम है, और बाकी सारे सास ससुर वगैरह घर में ननंद या जो कोई देवर वगैरह है वो ऑल बिकॉज ऑफ द हस्बैंड। तो वो हर एक की सेवा करती है, हर एक से प्रेम भाव रखती है, लेकिन उस उनकी सेवा करते वक्त उनकी उसके ध्यान में यही रहता है कि ये मेरे हस्बैंड की बहन है या ये मेरे हस्बैंड के फादर हैं। तो इस तरीके से उसका मुख्य फोकस जो होता है अपने हस्बैंड पे होता है। तो इसी तरह बोले आपके इष्ट जो भी, किसी को भी फॉलो करो, माता जी को फॉलो करो, गणपति जी करो, कृष्ण को करो, शिव को करो, तो हर एक दूसरे देव को आपको नमन तो करना ही है। आपको उनको फॉलो नहीं करना है, उनको नमन करना है, लेकिन उसमें भी आपका भाव ये होना चाहिए कि इसमें मेरा कृष्ण कन्हैया है। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने कहा था अपने सत्संग में कि श्रावण महीने में जो यहाँ पे अपने बाबुलनाथ जी में पूरे शिव जी के लिंग को उन्होंने कृष्ण भगवान का, महाकाल के कृष्ण भगवान का पूरा स्वरूप दे दिया था उस पे, जो मतलब चंदन वगैरह लगा करके। तो ये कहने का भाव ये है कि हर एक देव में भी आप अपने इष्ट को देखें तो वो अनन्य भाव हो जाता है। तो कई लोग इसको इंसल्टिंग करते हैं कि भाई नहीं, हम तो इधर नहीं जाएंगे, हम तो ये प्रसाद नहीं लेंगे, एंड दे फील प्राउड अबाउट इट, विच इज वेरी रॉन्ग।
That is true, Nitin bhai. But certain Vaishnav हवेली members हवेली का प्रसाद नहीं, दूसरे घरों का भी प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि जब भी That प्रसाद is very wrong. बनाने के टाइम में उसका भाव रहता है, वो भाव क्या है। पर मैं बोलती हूँ ईश्वर ने हर एक का दिल में, यानी वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, जल हो, वायु हो या मनुष्य अवतार हो, सब में उसने अपना अपना ये दिया है। यानी आप ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को नमस्कार करो, आप जल देखेंगे तो हम समुद्र को भी नमस्कार करते हैं, नदी को भी समुद्र, हम पीपल के पेड़ को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो उसमें हम सोचते हैं कि इसमें भगवान का वास है। तो हर एक में आप वास रखेंगे तो अपना भगवान, अपना गुरु, अपना वो सब एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो सोच है, मैं बोलती हूँ कि जब एक स्त्री शादी करके अपने घर में आके अपना पति का धर्म अपनाती है, तो आज के बच्चे को सिखाना चाहिए कि तुम लड़का हो के स्त्री का घर में भी तुम उसका धर्म क्या है वो भी तुम एक्सेप्ट करो। Absolutely. और अभी मेरी बात जैसे सुनो, तो मेरे मुस्लिम पेशेंट्स बहुत है, तो जब भी वो ईद वगैरह आती है, रमजान ईद वगैरह आती है, तो बोलेंगे डॉक्टर साहब आप मेरी सेवैया खाएंगे। मैं बोली क्यों नहीं खाएंगे, नहीं हम मुस्लिम हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं प्रेम से खाऊंगी। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा परादम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण, सर्वेने। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री रविवार कृष्ण मળી सर। अच्छा।